देखो ये है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। इस टॉपिक से मैंने लगभग 12th की तो मैक्सिमम मैंने आपको दे रखा है वीडियो ऑलरेडी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की बात करते हैं। जो बच गया था मैक्सिमम इकोलॉजी अभी नहीं बना है, बाकी रेस्ट जितना है मतलब कि आप मान के चलो 80 to 90% आपका हालांकि टॉपिक पढ़ा हुआ है, पर लॉजिकल आंसर करने के लिए कि फाइनल कंक्लूजन निकालने में बड़ा दिक्कत होता है कि ये भी लगता है ऑप्शन सही है, वो भी ऑप्शन सही है, यानी 4 में से चारों लग रहा है या 2 छांट दिए 2 में। तो उस तरह के सवाल को करने में आप बार बार देख देख के करो, काम बनेगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है कि पहला मंथ फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिर है 5th मंथ और फिर 6th मंथ। ये डेटा दिया हुआ है, तो कौन सा मंथ में क्या होता है याद नहीं रहता है। और उसके बाद देखो यहाँ से स्टेम सेल, ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि देखो इसमें पूछ लेता है ये लेयर एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म कहाँ से हुआ, कौन सा ऑर्गन कहाँ से। तो ये आप पढ़ो, किसी टीचर का हेल्प ले लो, 1 शॉट वीडियो बहुत सारे हैं मार्केट में, देख लो। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक की बात करेंगे। चलो, तो आप इस टॉपिक से बात करेंगे। चलो ठीक है। देखो पहला ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 12 हफ्ता। 12 हफ्ता मतलब कितना हो गया, 3 महीना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 हफ्ता, 12 हफ्ता मतलब 3 महीना। तो देखो शो, कोई एक शो चल रहा था, उसको शो को डिलीट करो। शो डिलीट तो टॉस होगा, शो डिलीट होगा तो टॉस होगा। एफएम है। देखो शो डिलीट तो टॉस करो, एफएम है, छक्का आई। ट्रिक हमारा ये रहेगा, शो डिलीट तो टॉस करो, एफएम है, छक्का आई। इसमें क्या है, शो SHO, यानी कि क्या है, हार्ट साउंड, H से हार्ट फॉर्मेशन पहला 1 मंथ में होगा। हार्ट साउंड, हार्ट फॉर्मेशन पहला महीना में। डिलीट का मतलब क्या होगा, डिजिट और लिम्ब दूसरा महीना में। DILIT, डिजिट और लिम्ब मतलब हाथ की उंगली, पैर की उंगली, और लिम्ब मतलब हाथ पैर। ये कब होगा, तो दूसरा महीना में होगा। तो शो डिलीट तो ये फालतू है, कंप्लीट करने के लिए तो टॉस करो। T से हो गया 3 मंथ, O से ऑर्गन, S से सिस्टम। तो 3 मंथ में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ। FM है मतलब फर्स्ट मूवमेंट, हेयर, बॉडी में हेयर ग्रोथ हो जाएगा। और FM मतलब 5th मंथ। देखो फर्स्ट मूवमेंट कब होगा, हेयर ग्रोथ कब होगा, 5th मंथ में। थर्ड है छक्का आई मतलब देखो यहाँ एक छक्का को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा है कंप्लीट करने के, छक्का आई मतलब आई लिड सेपरेट होगा, 6th मंथ होगा और आई लैश जो है वो बनेगा, ठीक। इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं दे सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट आओ, उसके बाद सीधे आप जेनेटिक्स वाले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 2018 में एक सवाल था, उस सवाल को करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 4 ऑप्शन था 2018 में, और वो पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, और उसमें जो सारा स्टेटमेंट में से वो इनवैलिड पूछा था, ठीक है। सॉरी, जो भी पूछा था वो इनवैलिड या वैलिड पूछा था। उसमें एक स्टेटमेंट था कि क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेग्रीगेशन शो करता है, यस करता है। इसीलिए आपको याद रखने के लिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी से कर लो। इंडो वैलिड सिगरेट यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंडो का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वैलिड है सेग्रीगेशन में सिगरेट के लिए, इंडो वैलिड सिगरेट। नेक्स्ट आते हैं इंडो एसडीएम का मतलब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा। देखो ये पूछा हुआ सवाल है, स्नैपड्रैगन इंडो एसडीएम का मतलब हो गया स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट आओ,
फिर उसके बाद देखो 2020 में पूछा था यहाँ से ये ब्लड ग्रुप में, क्योंकि आई ए अगर है तो ये आई ए एक शुगर को कोड करता है। शुगर वाली टर्म से पहली बार नीट ने कभी सवाल पूछा और यहाँ पर देखो शुगर के बारे में लिखा हुआ है। आप अभी 2020 में हाल फिलहाल में जो पूछा था पिछले साल, उस पर देखना सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अब जो समर स्क्वैश की बात कर रहे थे वो यहाँ है कि समर स्क्वैश पर एक बार 2014 में पूछा हुआ है, 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चलो यहाँ पर आपका ट्रिक बनेगा, देखो समर देश, समर में देश, और याद करने के लिए 14, तो समर मतलब समर एस ए स्क्वायर डी ई से डोमिनेंट इपिस्टेसिस, समर देश गरम देश, ऐसे मैं याद करता हूँ, गरम देश, गरम देश, तो समर देश याद करना, ठीक है। उसके बाद देखो ये अच्छा ए बी ओ ब्लड ग्रुप से हमेशा सवाल आता है, 2018 या 19 का सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। जो ब्लड ग्रुप है ना ह्यूमन का, उसमें साला क्या क्या वैलिड है, तो देखो कौन कौन है। कोडोमिनेंस तो होता है, क्योंकि साथ साथ होता है, ए आई बी अगर साथ है तो कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ, याद रखना। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, तो ये कोडोमिनेंस है, ये मल्टीपल एलिलिज्म है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये पॉलीजेनिक नहीं है, तो ये हो गया। और डोमिनेंस भी है, ये साला इसका आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। और एक इसमें और होता है प्लियोट्रॉपी, ठीक। तो अब इसमें देखो क्या है कि साला याद नहीं रहता है, लेकिन अब याद रहेगा, क्योंकि ए बी को मल्टीपल पेल दो, ए बी जो पढ़ाता था साला को मल्टीपल पेलो, क्या है ए बी को मल्टीपल पेल दो, यानी ब्लड ग्रुप ए बी, को से कोडोमिनेंस, एम से को से कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पेल से पेलो, प्लियोट्रॉपी, और डो से डोमिनेंस। देखो इसका आंसर तीसरा बैठ जाएगा। आगे चलो, मैं अभी सिर्फ आपको जो है पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करने का तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप इससे सवाल लगाओगे, आपका काम बन जाएगा, नहीं तो फिर झंडा घुमाते रहना। और चलो ठीक है, एच डी सेक्स सेम, हाई डिफिनेशन सेक्स होगा तो सेम होगा, ये याद करने का ट्रिक हमारा रहेगा। एच से ह्यूमन, डी से ड्रोफिला, ड्रोफिला और ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम सेम होता है, यानी एक्स अगर फीमेल है तो यहाँ भी ड्रोसोफिला में भी फीमेल है, अगर एक्स वाई मेल है ह्यूमन में तो ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई होता है। तो एच डी सेक्स सेम होता है, यानी कि ह्यूमन और ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम सेम होता है। फिर उसके बाद देखो मुर्गा खाया मज़ा आ गया, मुर्गा खाया तो मज़ा आ गया। देखो मुर्गा में ना मज़ा आ रहा है, लेकिन मुर्गी में मज़ा नहीं आता है, याद रखना। मुर्गी में वीक मज़ा, कम मज़ा, ठीक, लेकिन मुर्गा में मज़ा आ गया तो MAZZ है मज़ा, यानी कि जो मुर्गा होगा ना मेल, वो मज़ा होगा, MAZZ। ZZ मेथड किस में होगा, मुर्गा में। मुर्गी में क्या होगा, ZW, क्योंकि Z देखो मज़ा है लेकिन कैसा है, वीक है। मुर्गी खाने में मज़ा है लेकिन वीक है, क्यों, क्योंकि अंडा दे दे करके इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलो मुर्गी है, मज़ा है पर वीक है, लेकिन इसमें साला मज़ा ही आ गया, याद रह जाएगा। अगला देखो टिड्डी, टिड्डी में जो ना साला XX होता है, लेकिन टिड्डा जो है ना वो साला चूतिया होता है, उसके पास एक नहीं होता है, ठीक है, XO होता है, यानी एक X और दूसरा खाली, तो उसको O लिखता है ये, ठीक है। आगे चलो, अगर ये वाला डायग्राम आ जाए, ऐसा डायग्राम हूबहू अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ADMD, ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, यानी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ये कम से कम याद हो जाना चाहिए, ADMD। फिर उसके बाद आता है RCB, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, नहीं, RCB यहाँ रिसेसिव हो गया। CB कलर ब्लाइंडनेस, RCB सेक्स लिंक्ड है, याद रखना, RCB सेक्स लिंक्ड है, RCB सेक्स लिंक्ड है, यानी कि RCB सेक्स लिंक्ड का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ किस में, अब अगला आता है हीमोफीलिया, जो कि X ऐसे लिखते हो ना, XH,
तो हीमोसेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है हीमोफीलिया भी। इसका ट्रिक मैं भूल गया बनाने के लिए, चलो कोई नहीं, एक दो याद रख लेना, पहले से याद तो होगा ही। अब अगला देखो स्कार, SCAAR स्कार। SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया, SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया, ए से ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है। 2009 का क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर 4, 2009 का क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर 4 में कहाँ से पूछा हुआ है, तो यहाँ से सवाल आया है, ठीक। फिर उसी का 2009 का क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ से सवाल पूछा था बड़े अंदर से, ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन। देखो यहाँ, तो कैसे इसको याद करोगे, मेरे को तो याद नहीं रहता भाई साहब, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये बीटा चेन के 6th पोजीशन पे चेंजिंग हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आता है। लेकिन साला ऑप्शन में एक बार लिखा हुआ खुद ही ऑप्शन में कि वैलिन बाई ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन, अगर याद भी है तो साला फंसा दिया। इसीलिए मैं याद करता हूँ गुलाम से, गुल्लू बाई भल्ली, गुल्लू बाई भल्ली। देखो कैसे याद करता हूँ, गुल्लू बाई भल्ली का 6 बेटा, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन गोल है, ठीक है। गुल्लू भाई गुल्ली का बेटा गोल है, एक का नाम GAG यानी गग, तो दूसरे का नाम GUG गुग है, ठीक। गुल्लू भाई बल्ली का 6 बेटा, एक का नाम गग है तो एक का नाम गुग है, ठीक है। अगर याद नहीं है, अगर पहले से याद है तो वेरी गुड, नहीं आता तो इस लॉजिक से याद कर लेना। अब देखो यहाँ फिनाइल कीटोनुरिया आता है, ये साला ऑटोसोमल है या रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, इसको याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, मेरे को तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आज से पार लग गया। पार मतलब देखो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन नहीं, यहाँ पर क्या लगाओगे, P से फिनाइल कीटोनुरिया, A से ऑटोसोमल, R से रिसेसिव, पार लग गया। ये हो गया तुम्हारा, पार लग गया फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया 8। देखो थैलेसीमिया अगर पूछ लिया ना तो थैलेसीमिया के लिए लगा देना 8, ऑटोसोमल रिसेसिव थैलेसीमिया कितना है 8, कितना सीखे हो, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है,